नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। बता दें आप लोगों को, कौशल रोजगार निगम की तरफ से साथियों 25/3/2025 की डेट में एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की शर्तों को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम और सभी हरियाणा के जितने भी बोर्ड हैं, निगम हैं या फिर कॉरपोरेशन, जो भी साथियों डिपार्टमेंट है, सबको ये जारी किया गया है। इसमें साथियों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू करना है उसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया गया है, किसका होगा, किसका नहीं होगा और किस कंडीशन के तहत होगा। जी हाँ, आप लोग यहाँ पर देखेंगे रिन्यूअल ऑफ डिप्लॉयमेंट बियॉन्ड 31/3/2025 ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर डिप्लॉयड थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। तो साथियों आइए इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं क्या क्या टर्म कंडीशन बताई हैं कौशल रोजगार निगम ने डिपार्टमेंटों को। तो यहाँ पर हमने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है साथियों। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से तैनात संविदा जनशक्ति की 31/3/2025 के बाद तैनाती का नवीनीकरण, यानी कि साथियों 31/3/2025 को एक जो वित्त वर्ष है वो समाप्त हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से यानी कि 1/4/2025 से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है, आप लोगों को पता है। तो नए वित्त वर्ष में क्या कंडीशन रहेंगी, किस तरह से कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि मुझे समय समय पर संशोधित संविदा कर्मचारियों की तैनाती नीति 2022 के पैरा नंबर 5.3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी मांगकर्ता संगठन यानी कि जो भी डिपार्टमेंट वगैरह हैं वो वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन की प्रति के साथ कौशल रोजगार निगम को संविदा जनशक्ति के लिए अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे। यानी कि कौशल रोजगार निगम के पास कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए जो लेटर लिखा जाता है वो कौशल रोजगार निगम के पास भेजने से पहले डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से दोस्तों परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये है, जिसमें किसी भी अधिसूचित नौकरी की भूमिका के लिए आवश्यक जनशक्ति की मात्रा, स्थान, जिला यानी कि किस जिले में उनको लगाना है, आवश्यक अवधि के साथ साथ नामित निगम वेब पोर्टल के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के लिए उपलब्ध बजट का विवरण भी दर्शाया जाएगा। यानी कि जब वित्त विभाग से परमिशन ली जाएगी आपकी, तो साथियों फिर कौशल रोजगार निगम को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि भाई हमने वित्त विभाग से परमिशन ले ली है। तो उस परमिशन में क्या क्या बताया जाएगा, भाई मात्रा, कितने कर्मचारी लगाने हैं, किस जिले में लगाने हैं, उनकी अवधि क्या क्या है, वेब पोर्टल पर साथियों उनकी मजदूरी का जो भुगतान आपको करना है पूरे साल, उसका बजट आप लोगों के पास अवेलेबल है या फिर नहीं है, वो विवरण भी कंप्लीट आप लोगों को देना पड़ेगा कि भाई हमारे पास इतना बजट है और हम इस कर्मचारी को यहाँ पर रख रहे हैं। तो कंप्लीट जानकारी आप लोगों को पहले ही देनी पड़ेगी। इसके बाद साथियों इन्होंने बताया कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पहले से तैनात मानव शक्ति के अनुबंध को नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल करने के लिए विभिन्न विभागों, संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। कौशल रोजगार निगम के पास जाते रहते हैं भाई रिन्यू करवाने के लिए, तो अभी इसी का जिक्र कर रखा है। इस मामले पर विचार किया गया है और निम्न अनुसार निर्णय लिया गया है। तो क्या निर्णय लिया है देखिए, बताया गया है कौशल रोजगार निगम के मौजूदा कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति को विभिन्न विभागों, संगठनों में 31/3/2025 तक ही विस्तृत करने की अनुमति है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की अनुमति है वो फिलहाल वो सिर्फ 31/3/2025 तक ही है। इसके बाद साथियों इन्होंने बताया कि 31/3/2025 से आगे अगर सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं, मांग करने वाले विभाग हैं, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहते हैं नए वित्त वर्ष से यानी कि 1/4/2025 से, तो संगठन है जो विभाग वो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इसके बारे में बताया है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि नियमित स्वीकृत पदों पर तैनाती के मामले में मांग करने वाली संस्था को भर्ती निकायों यानी कि जैसे कि HSSC है, HPSC, इस तरह की जो होते हैं संस्थान भर्ती करने वाले, उनको मांग की नियुक्ति का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा। साथ ही उन्होंने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को हाईलाइट किया है, भाई जो भी नियमित स्वीकृत पद हैं, जो सैंक्शन पोस्ट हैं और कर्मचारियों की भर्ती अगर उन पर करना चाहते हैं तो HSSC को दोस्तों उसके बारे में जो है प्रमाण उपलब्ध करवाना होगा डिपार्टमेंटों को, तथा अनुबंधों के विस्तार के लिए वित्त विभाग से नए सिरे से अनुबंध भी उपलब्ध कराना होगा। तो बिल्कुल नए फ्रेश तरीके से जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है अनुमोदन उसको उपलब्ध करवाना होगा वित्त विभाग को, नए सिरे से साथियों जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट चालू करना होगा कह सकते हैं।
इसके बाद साथियों उन्होंने बताया कि संविदा स्वीकृत पदों पर तैनाती के मामले में मांगकर्ता संस्था को अनुबंधों के विस्तार के लिए वित्त विभाग से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। कृपया इन निर्देशों को अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए। तो साथियों यहाँ पर सभी विभागों को इसकी अनुपालना करने के आदेश दिए गए हैं कौशल रोजगार निगम की तरफ से। तो आप लोगों ने साथियों देखा यहाँ पर 31/3/2025 तक तो बढ़ाने के आदेश हैं इस महीने तक। लेकिन अगर अगले महीने की 1 तारीख से आप लोगों को नया कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाना है तो आप लोगों को किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर करना होगा, कैसे आप लोगों को वित्त विभाग से परमिशन लेनी होगी, क्या डिटेल आप लोगों को दिखानी होगी, क्या कंडीशन फॉलो करनी होगी, वो इसमें इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है सभी डिपार्टमेंटों को। साथियों यहाँ पर जहाँ जहाँ भी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारी लगे हुए हैं। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट ये जारी की गई थी कौशल रोजगार निगम की तरफ से सभी विभागों को। तो फिलहाल के लिए साथियों यही अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।